चलिए, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर को पढ़ा था, देखा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे, जब नहीं भी किए थे, दोनों के केस में सारे डाटा को हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कल देखा था, डेफिनेशंस केवल देखा था, आज इसका प्रूफ पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता ही आता है ज़्यादातर, और इससे ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, अगर 5 नंबर में नहीं पूछा तो ऑब्जेक्टिव पक्का पूछेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे ढंग से देखो। अभी ये टॉपिक बिल्कुल सुलझा हुआ नहीं है, अलग अलग कुछ लोगों का कुछ मानना है, कुछ लोगों का कुछ मानना है। हम दोनों मेथड तुम्हें बताएंगे। एनसीईआरटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला कुछ निकालता है, एससी वर्मा साहेब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला कुछ निकालता है। ठीक है, एनसीईआरटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला कुछ और बताता है, और एससी वर्मा साहेब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला कुछ और बताता है। तो ध्यान देने वाली बात है, सर कौन सा फार्मूला सही है? हमें नहीं पता कौन सा फार्मूला सही है, लेकिन हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि अगर बिहार बोर्ड पूछा एनसीईआरटी वाला मेथड को बताना, ठीक है, अगर कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आया, अगर कंपटीशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्वेश्चन आया, तो तुमको एससी वर्मा वाला ही फार्मूला का यूज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखते हैं हम लोग। हेडिंग लगाइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ तो गया था कल ही, हिंदी में इसका नाम है अनुगमन वेग। आज केवल लिखाना है इसको, यह कभी कभी इसको अफवाह वेग भी कहते हैं। ठीक है, अफवाह वेग, और भी कई एक नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन तुम इंग्लिश में हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही रहेगा। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स shifting due to applied electric field, due to applied electric field. Electric field is called drift velocity, is called drift velocity. It is denoted by किससे? VD. ओके, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के या करने पर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत वेग अनुगमन वेग कहलाती है। इसे, ये डेफिनेशन कल भी देखा था, इसे VD द्वारा सूचित किया जाता है। यह बात हम लोग जान रहे हैं। ध्यान से देखिए,
आपको पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं उस समय भी इलेक्ट्रॉन्स गति करता है रैंडम वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे वेलोसिटी से? रैंडम वेलोसिटी से। लेकिन उस समय ड्रिफ्ट नहीं करता है, यानी वह चलता नहीं है। मक्खी एक ही जगह पर भन भन करता है, भले स्पीड रहता है लेकिन घूम फिर के एक ही जगह पर आता है। यह बात हम लोग जान रहे हैं। कोई दिक्कत? अब भनभनाते हुए जो आगे थोड़ा शिफ्ट करेगा जिस वेलोसिटी से, बहुत कम होता है ये वेलोसिटी, 10⁻⁻4 होता है, वहाँ प्लस था ना थर्मल, ये -4 मीटर पर सेकेंड या 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर। तो वही जो वो शिफ्ट करेगा उसका जो एवरेज है वेलोसिटी का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ है तो घूम फिर के वहीं आ जाता है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। देखो दो केस में बता रहे हैं। पहला केस बता रहे हैं तुम लोग को, व्हेन, केस फर्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड, जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है, अच्छी बात है। तब देखिए ये सिंपल, ये कंडक्टर है, तब सिंपल ये कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है। सपोज डेट मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा लेटिस या आयंस यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर है। पहले क्या करेगा? देखो ये यहाँ से चलेगा इलेक्ट्रॉन्स, बोलो यहाँ टकरा गया, यहाँ से चला, इसमें टकराया, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा कुछ अलग होगा, मान लो u1 है, फिर इससे टकरा कर किसी दूसरे से टकरा गया, ये जो टकराने के यहाँ जो वेलोसिटी है कुछ और होगा। जरूरी नहीं है कि जितना यहाँ है उतना ही यहाँ, हो सकता है पार्टिकल नज़दीक में हो या हो सकता है दूर में हो, तो बड़ा तेजी से चलेगा। अब यहाँ से फिर टकरा कर मान के चलो यहाँ चला आया, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा मान लो u3 है, फिर यहाँ से टकरा कर इधर लौट गया, यहाँ पर कोई आयन से टकराया, यहाँ पर u4 हो जाएगा। एवं प्रकार से यहाँ पर टकरा कर फिर से यहीं पर आने वाला है। बोलो इस वेलोसिटी को un का दिए, क्या का दिए? 1 2 3 4 चलते रहेगा तो n तक, यानी जहाँ चला था घूम फिर के वहीं पर पहुँच गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अगर आप यहाँ से गाड़ी चलाते हुए कहीं गए और घूम के फिर यहीं आ गए तो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। क्या होता है? 11th पढ़े है ना, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? जीरो। चूंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया, जिसके कारण से एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं कंडक्टर पर तो इसी तरह से चलता है, रैंडम वेलोसिटी के साथ, थर्मल वेलोसिटी के साथ, कभी u1 वेग से, कभी u2 से, कभी u3 से, ऐसे करते करते un। और यह देखा गया कि जहाँ चला घूम फिर के वहीं पर आ जाएगा, यानी नेट फ्लो नहीं होता है, इसलिए कोई करंट बनता नहीं है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है। और डिफिनेशंस क्या कहता है? एवरेज वेलोसिटी जो है, क्या है? एवरेज वेलोसिटी, उसी को ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बोलो एवरेज वेलोसिटी को ही क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यानी कहने का मेरा मतलब AVR, यानी आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या है आपका? AVRAG, एवरेज वेलोसिटी। क्या है ये? एवरेज वेलोसिटी है किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन का। किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन।
कोई दिक्कत? और ये जो एवरेज वेलोसिटी है, यानी VD जो है, ये एवरेज वेलोसिटी क्या निकलेगा? जीरो। क्या निकलेगा? जीरो। एवरेज वेलोसिटी क्या निकला है आपका? जीरो। क्या निकला है? जीरो। कोई दिक्कत? अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? किसी भी चीज का एवरेज, जैसे आज 2 घंटा पढ़े, कल 4 घंटा पढ़े, परसों 6 घंटा, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ देते हैं और जितना टर्म है 1 2 3 3 से भाग दे देंगे। उसी टाइप से एवरेज वेलोसिटी निकालना है, सारे वेलोसिटी जोड़ देंगे। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? un तक। बाय क्या? बाय क्या? टाइम। टाइम नहीं, 1 2 3 करते करते n है। इस तरह से एवरेज निकाल रहे हैं। अब देखिए, यानी आप इसको तब क्या लिख सकते हैं कि VDG क्या निकला? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? un बाय क्या? क्या निकला बताइए? VD। ये VD ही है ना जी, एवरेज वेलोसिटी है ये, यानी VD है। तो VD इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या निकला? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? un तक बाय नीचे क्या? n। ये किसके बराबर है? जीरो का। किसके बराबर है? जीरो का। जब कंडक्टर पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए। कोई दिक्कत? अब केस 2, केस 2, ठीक है। When electric field is applied, जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तब देखिए क्या होगा। ये कंडक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझना है इसको। मानिए यहां पर था इलेक्ट्रॉन, कहां पर था? कोई दिक्कत? तो जैसे इस पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, क्या लगाए? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलता और यहां आके टकराता। टकराता कि नहीं? बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर फोर्स लगेगा। किधर फोर्स लगता है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। F इज इक्वल टू QE। हम लोग को पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर फोर्स लगता है नहीं, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा। ध्यान देना, हमको ध्यान देना, हम है, हमको जाना था एकदम सीधा पॉइंट पर। कहां पर? तो हम आराम से चल जाएंगे, जाएंगे कि नहीं? अब तुम सोचो कि हम जाना चाहते हैं इधर और कोई इधर फोर्स लगाने लगा, कोई इधर हमको खींचने लगा। हम जाना चाहते हैं एकदम सीधा, तो बोलो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? टेढ़ा होंगे? बोलो जल्दी से, होगा कि नहीं? हाँ सर, टेढ़ा हो जाएगा।
टेढ़ा होगा ना। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर जब कंटिन्यूस फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, चलते भी जाएगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाते भी जाएगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा इधर भी शिफ्ट करेगा, करेगा कि नहीं, बोलो बोलो। तो कितना शिफ्ट किया, जितना ये शिफ्ट करता है ये, इस डिस्टेंस को x कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, x। इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, शिफ्ट डिस्टेंस। कोई दिक्कत, सर शिफ्ट नहीं, ड्रिफ्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट डिस्टेंस, कि इतना यह ड्रिफ्ट कर गया। नहीं तो ये अपने मन से यही आता, ठीक है। लेकिन चूंकि कंटिन्यूअस इधर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, इसीलिए ये इतना सा बढ़ गया, यानी मक्खी भनभना जो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा थोड़ा सा बढ़ा। वो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। और उसको x से दिखाए, कोई दिक्कत। अब इस डायरेक्शंस में, यानी इस डायरेक्शंस में जो चला, ड्रिफ्ट के डायरेक्शंस में जो चला, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से आके यहां टकराता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि यहां पर है, नहीं, कंटिन्यूअस इस पर फोर्स लगाएगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये यहां ना आके उतना ही देर में ये यहां आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे पानी फ्लो कर रहा है, कोई आदमी सोचता है कि हम पार हो जाएं, सीधे पार ना होके थोड़ा पानी भी बहा देता है, क्योंकि अपना जो स्पीड है तो है ही, और पानी के स्पीड के कारण भी फ्लो हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर वह शांत जल होता तो जितना देर में वो पार करता, उतना ही देर लगता है उसको पार करने में, समय दोनों केस में बराबर लगेगा। नहीं तो हमको ये वेलोसिटी निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई दिक्कत, इधर मिटाऊं, ऊपर लिखो लिखो। एकदम समझना, बहुत आदमी नहीं समझता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छे से, इसलिए आप लोग को वैसा नहीं बनना है, एकदम समझ लेना है, याद ही हो जाए। ताकि इसको भी मिटा दें क्या, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो ध्यान से देखिए, वी नो, हम लोग जानते हैं 11th क्लास से, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, बोलिए, v बराबर u प्लस ए टी। फार्मूला जान रहे हैं हम लोग, यहां समझने वाली बात है इसलिए ध्यान दो। v बराबर u प्लस ए टी, जहां v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t क्या है, टाइम। कोई दिक्कत। तो चलिए, फाइनल वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। शुरू में जो चलता है, शुरू में जो चलता है वो वेलोसिटी क्या है, 0। शुरुआत स्टार्ट करेगा टकराने के बाद तो 0, प्लस एक्सेलरेशन। क्या, किसी भी चीज का एक्सेलरेशन निकालना है, न्यूटन साहब ने क्या कहा है, फोर्स बराबर m है। बोलो, a इक्वल टू क्या होता है, F बाय m होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, F बाय m, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। किस पर, अब फोर्स भी किस पर लगना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर। किस पर, इनटू टाइम। टाइम मतलब टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, कितना देर लगता है आने में, टाउ टाइम। तो एनसीईआरटी वाला मेथड बड़ा आसान है, और ये हमको लगता है यही सही नहीं है, ठीक है।
अब चलिए देखिए, अब चलो फोर्स का मान पुट करो। फोर्स कितना लगता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर? क्यू ई। क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, बोलो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ई। और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एम, कोई दिक्कत? इनटू टाउ। अगर यहां वेक्टर दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? फोर्स किधर लगेगा यह भी बताना पड़ेगा, है? तब यहां माइनस डालना आएंगे, यहां पर माइनस, क्योंकि ई का मान निगेटिव होगा ना इलेक्ट्रॉन के लिए। बोलो जल्दी से। अगर वेक्टर नहीं लगाए यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं केवल, तब यहां माइनस नहीं डालते हम लोग, इसलिए माइनस रहेगा तो घबराना नहीं है। वेक्टर डालेगा तो डायरेक्शन भी चाहिए ना, तो माइनस रहेगा। ये वाला जो मेथड है, ये वाला, ये एनसीईआरटी का मेथड है। किसका मेथड है ये? एनसीईआरटी का। बोर्ड में पूछेगा तो इसी मेथड का इस्तेमाल करना, लेकिन कंपटीशन में जब पूछेगा तो एनसीईआरटी वाला मेथड इस्तेमाल करना। दोनों मेथड से रिजल्ट अलग अलग आता है। यहाँ पर ये फार्मूला आया तो वहाँ दूसरा फार्मूला आएगा, इसका आधे आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो वो भी बताएंगे, पहले यहाँ तक समझ में आ गया। अब लिख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर के रूप में इस जगह से एक चीज और लिख सकते हैं, थोड़ा सा पहले देखिए। ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए बता रहे हैं, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये पूछा है, ये पूछा है ऑब्जेक्टिव में। किस में पूछा है? ऑब्जेक्टिव में पूछा है 2018 में, ठीक है। कहीं पर यह बातें लिखा हुआ नहीं था, ठीक है, और ये बातें पूछ दिया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और बात बता दें जो कि नया करके पूछ सकता है। अब लिख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दूसरा फॉर्मेट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर के रूप में अनुगमन वेग। चलो अच्छी बात है। तो आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। कहां पर आइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? V बाय आर। क्या होता है? अगर ये कंडक्टर का लेंथ L है, कितना लेंथ है? L है। कितना लेंथ है? L है। कोई दिक्कत? तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं? हैं? तो आगे बढ़ाइए इसको। तो VD इज इक्वल टू E बाय ME। कोई दिक्कत? तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V बाय L। V बाय L इंटू बगल में क्या? टाउ। ये V क्या है? नॉट वेलोसिटी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस है। बोलो, यहाँ पर एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में नहीं लिखना है, तुम्हारे समझने के लिए लिखा दिए V इज इक्वल टू V बाय L। कहाँ से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। कहाँ से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। अब आगे बढ़ते हैं। तो फार्मूला आ गया एक ये VD का भी। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं।
अब एससी वर्मा के अति से बता देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला, या बाद में बताते हैं। लिखो बाय एससी वर्मा। एससी वर्मा कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बता रहा है, यानी सेकेंड मेथड ये कॉम्पिटिशन्स के लिए, किसके लिए, ये बिहार बोर्ड में यही सब फार्मूला इस्तेमाल करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। कॉम्पिटिशन्स में जब फार्मूला अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करना है तो एससी वर्मा वाला ही करना, ठीक है। तो हम लोग चूंकि जानते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सबको पता है। इसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना दूर गया है, बोलो x, कितना गया है x, बाय आने में कितना देर लगाया है, टाइम टाउ, कितना लगाया है, टाउ टाइम। अब देखिए s बराबर क्या फॉर्मूला आता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। s यहाँ पर क्या है, x है, डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस निकाला, निकालिए 11 से ये सब फॉर्मूला जान रहे हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, यू टी, टी मतलब टाउ है, प्लस हाफ ए मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, टी स्क्वायर मतलब टाउ स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, टाउ। आगे जब बढ़ा, यही सही भी है, डायरेक्ट बढ़िया से एवरेज निकाला है। ये क्या निकाल दिया है, एक से दूसरे तक, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक मोटा मोटी निकाल दिया है, ठीक है। एससी वर्मा बिल्कुल एवरेज निकाला है, ठीक है। लेकिन बिहार बोर्ड में एससी वर्मा वाला मेथड यूज नहीं करना है, कौन सा करना है, एनसीईआरटी वाला, ठीक है। कॉम्पिटिशन्स में यही फार्मूला का इस्तेमाल करना है। यू शुरू में तो जीरो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं थी, यह टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, यह टर्म जीरो हो गया, प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन अभी तुरंत निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है, फोर्स किसका, इलेक्ट्रॉन का, बाय मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, इनटू टाउ स्क्वायर बाय टाउ। अब यह टाउ और स्क्वायर खत्म, बोलो। अब जब नीचे किए तो वी डी इज इक्वल टू क्या बचा, हाफ एफ, क्या जगह ई नहीं, फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई बाय क्या जगह एम ई इंटू क्या, टाउ। देखो पहले जो निकला था उसका आधा निकला कि नहीं, पहले कितना निकला था, ई एम ई इंटू टाउ निकला था, अब उसका आधा निकल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कुछ अलग दे देता है। तो ये मेथड आप लोग लिख लीजिए, कहीं लिख कर घेर लेना, फिगर मिटा दें ये वाला। इधर लिखा क्या, अब आते हैं हम लोग नए टॉपिक पर। एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल दिए हम लोग किसके टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, एक बार किसके टर्म में निकाल दिए, वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। अब हम लोग करंट के टर्म में निकालेंगे, किसके टर्म में निकालेंगे, या उसको कह सकते हैं, जैसे इसको कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं।
या इस तरह से भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, यानी हम लोग लिख सकते हैं धारा एवं अनुगमन वेग में क्या संबंध निकालना है। क्या करना है हम लोग को? संबंध निकालना है। तो कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? कितना होता है? कितना होता है? पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना? उसको हम लोग n से दिखाए थे, छोटी n से, समझे? जिसका कि ऑर्डर हम लोग को पता है 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब में होता है, लेकिन वो डाटा यूज हम लोग नहीं करेंगे। ऑर्डर है, वो कोटि है, परफेक्ट वाला बात नहीं है। कोई दिक्कत? तो मान लीजिए कंसीडर अबाउट ए कंडक्टर in which n number of free electrons, number of free electrons present किसमें? पर यूनिट वॉल्यूम। किसमें? पर यूनिट वॉल्यूम में। कोई चालक के बारे में विचार करें जिसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना पीस है? छोटी n पीस है। कितना पीस है? छोटी n पीस है। तो विचार कर रहे हैं हम लोग, अच्छी बात है, क्योंकि वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वही ना करंट बनाएगा। तो चलिए कोई कंडक्टर लिए हम अलग अलग कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होगा, यह बात हम लोग को पता है। नहीं, मान लिए कि इसका यूनिट वॉल्यूम लिए, उसमें कितना पीस फ्री इलेक्ट्रॉन है? n पीस है। कितना पीस है? n पीस है। कोई इलेक्ट्रॉन एक ही को दिखाए है कितना पीस मान लिए हम लोग? n पीस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद देखो यहाँ इस तरह से करंट फ्लो करेगा, बोलो करेगा। जिधर करंट फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा। अब सीधा दिखा दिए, जो शिफ्ट करेगा वो वाला वेलोसिटी क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी करंट जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेजी से आएगा तब ना करंट चलेगा। तो यहाँ ये भी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? करंट का। किसका? करंट का। ये संबंध है, बढ़िया से फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। कोई दिक्कत? चलिए, चूंकि करंट इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग? चार्ज बाय टाइम। क्या? Q बाय T। Q मतलब क्या है? चार्ज है। देख लेते हैं कितना चार्ज है, देख लेते हैं कितना चार्ज है। ध्यान से देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन रहता तो इतना चार्ज,
बोलो जल्दी से। इस चार्ज को हम लोग ई से दिखाते, बोलो। एक इलेक्ट्रॉन रहता तो इतना चार्ज, एक रहता तो, अगर n पीस है, कितना पीस है, n ही चार्ज, बोलो। n पीस कहाँ है, यूनिट वॉल्यूम में, कहाँ है, हमको निकालना है कहाँ है, टोटल वॉल्यूम में, किसमें, डलिया में 20 आम है, कितना आम है, 20 आम है। यूनिट आम का मतलब एक आम का 5 रुपया है, तो टोटल का क्या कितना होगा 100। क्या किए, एक वाला यानी यूनिट वाला में जितना है कितना था 20, उससे मल्टीप्लाई कर दिए। बात को पकड़ना, बात को पकड़ना। एक डलिया है उसमें 20 आम है, एक डलिया है उसमें 20 आम है, पर यूनिट आम का दाम 5 रुपीज है, कितना है 5 रुपया है, तो टोटल आम का दाम कितना होगा 100। कैसे आया, यूनिट वाले को टोटल से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत। तो ध्यान देना है, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज, Ne चार्ज, चूंकि इतना फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वॉल्यूम में कितना होगा, इसका मतलब वॉल्यूम से, किससे, टोटल वॉल्यूम से गुना कर देंगे। इट मीन्स इतना चार्ज है इसमें, है कि नहीं, बोलो। तो हम लोग को चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, चार्ज। तो चार्ज बराबर कितना, अगर एक इलेक्ट्रॉन रहता तो एगो चार्ज, बोलो, इतना सा होता। लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में कितना पीस है, n पीस है, यानी यह निकल गया यूनिट वॉल्यूम का चार्ज, लेकिन हमको चार्ज टोटल में कितना है, इसका मतलब वॉल्यूम से गुना करना पड़ेगा आयतन से, यानी यह क्या निकल गया, टोटल चार्ज, क्या निकल गया, इनटू की बाय क्या, टाइम। कोई दिक्कत, अब बच्चों ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। अब तनिक सोचिए, थोड़ा बच्चा क्लास में जाते हैं, इसको बोलते हैं बेलन, क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में सिलेंडर, क्या बोलते हैं, और ये इसका ऊंचाई है और ये इसका रेडियस है, क्या है, या आप सीखे हो तुम लोग या जानते हो, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, उसको हम लोग ए से दिखाए। जैसे ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए, क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए, और इसकी ऊंचाई मतलब लंबाई है, ऊंचाई मतलब लंबाई है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका वॉल्यूम पूछेंगे, बताइए क्या होगा, आयतन। तो क्या बोलते हो तुम, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताइए ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, यही है वृत्त, सर्किल है, इसका एरिया क्या, पाई r स्क्वायर। जो पाई r स्क्वायर है उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या कहते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, हाइट। यानी जो बेलन का आयतन तुम लोग सी जानता था पहले से, सिलेंडर का वॉल्यूम जो पहले से जानता था, पाई r स्क्वायर h, अब ये भी सीख लो कि पाई r स्क्वायर को ही तो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कह सकते हैं, इनटू h। अगर कहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है और लंबाई दिया है, तब हम लोग वॉल्यूम का ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये है वही है ये, दोनों सेम है या नहीं। चलिए, चूंकि यहां पर ये जो सिलेंड्रिकल वायर है या कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता है और इसकी लंबाई कितना है ये हमें पता है, ठीक है। तो चलिए, I इज इक्वल टू ई था, ई दिए, ध्यान दो, ई था, ई दिए, एन था, एन दिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ लिखेंगे, बाय नीचे क्या लिखेंगे, टाइम। कोई दिक्कत,
अब थोड़ा बच्चा क्लास में जाते हैं, पूछेंगे, बताइएगा जोर से। अच्छा ये बताइए, वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है कि नहीं? वेलोसिटी बराबर विस्थापन बाय समय। चलिए अच्छी बात है। एल क्या है बोलो? दूरी है ना, विस्थापन ही है ना, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग E था, ए दे दिए, दूरी बटे समय को क्या कहेंगे? वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन जो चलेगा कितने स्पीड से चल रहा है? vd स्पीड से। कितने स्पीड से? इस तरह से करंट के लिए ये फार्मूला हो गया, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में लिखेंगे तो vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I बाय, ये सब गुना है तो भाग हो जाएगा, NEA। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से आप क्या लिख सकते हैं? vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? करंट का। किसका है? करंट का। कोई दिक्कत? vd क्या क्या सीखे? 3 बातें देखो, एकदम यहां से क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव। ये पूछ दिया है कि vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये पूछ सकता है vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, और vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? करंट का। किसका है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो vd भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से vd ज़्यादा। अब v ज़्यादा रखोगे ओम्स लॉ से I भी तब ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से vd भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी सब संबंधी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट सब आपस में संबंधी है। देखो यहाँ ये लड़का, ये सब आपस में संबंधी है। तो इसका संबंध अगर इससे है तो इसका मतलब इसका भी संबंध है उससे, इसका भी संबंध है इससे। कोई दिक्कत? तुम सभी हमसे संबंधी हो, मेरे से संबंध रखता है, तुम सभी हमसे संबंध रखता है। इसका मतलब हम अगर तुम्हारे सर है उसके भी सर ही है, उसके भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी टाइप से ये सब संबंधी है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर समझ में आ गया तुम लोग को? ठीक है, थैंक यू। इसमें 2 बातें निष्कर्ष निकला। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? बिहार बोर्ड की बात आएगा नहीं, बोर्ड में लिखना है तुमको। तो मैंने जो बताया था फर्स्ट मेथड वही वाला। अगर कंपटीशंस में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो SC वर्मा वाला कॉन्सेप्ट को लगाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।